तो जो मरने वाला व्यक्ति है, कर्मी है, वो प्रार्थना कर रहा है किससे? सूर्य देवता से और अग्नि देवता से, दोनों की प्रार्थना है यहाँ पर। तो कहता है कि हे सूर्य देवता, आप अपनी रश्मियों को समेट लीजिए जिससे मैं आपके रूप को देख लूं। हे एकर्षि, हे यम देवता, हे एकर्षि देवता, हे प्राजापत्य, इस प्रकार से वो प्रार्थना करता है। तो यहाँ पर वर्णन किया था तेज के द्वारा अपे हते दृष्टि न शक्नुयाम तत्स्वरूपम अंजसा दृष्टम। तेज के द्वारा जो दृष्टि दब गई है, इस कारण से आपके रूप को देखने में समर्थ नहीं हूँ। तो जो तेज, जहाँ पर दृष्टि तेज के द्वारा दब जाती है, वहाँ पर व्यक्ति की जो इंद्रिय है कार्य करना बंद कर देती है, इसलिए समग्र रूप से साक्षात रूप से आपको देखने में समर्थ नहीं हो। इसलिए आप अपने तेज को क्या कर लीजिए? संगार कर लीजिए। विद्युतनम एवं रूपाणाम अतः उपसंगार तेज, जैसे बहुत प्रकाश में है, रूपों का दर्शन नहीं होता, इसलिए जब तेज का उपसंगार हो जाता है तभी अरे दृष्टि के द्वारा रूपों का ज्ञान होता है। अब उसी को और कहते हैं, इसलिए आप तेज का उपसंगार कर लीजिए जिससे मैं क्या कर दूं? रूपों का दर्शन कर सकूं। यहाँ विद्युतन यानी बिजली जब चमकती है तो व्यक्ति के रूपों का ज्ञान नहीं हो पाता है ना। तो यत्ते तब रूपम सर्व कल्याणानाम अतिशयन कल्याणतमम तत्ते पश्यामि। यत् जो आपका रूप है सारे कल्याणों में अतिशय रूप से कल्याण है, कल्याण वाला, ऐसे कल्याणतम रूप जो आपका है, निखिल आनंद स्वरूपात्मक। यहाँ पर कल्याणा नाम का अर्थ कर दिया था, यानी निखिल आनंदा नाम, संपूर्ण आनंदों के मध्य में आप कैसे सत्य ज्ञान आदि लक्षण वाला रूप है, उस रूप को मैं देख लूं, अनुभव कर लूं, जान लूं। पश्याम वयम वचन वैत्यन, कहते यहाँ पर है पश्याम एक वचन है, तो इसलिए पश्याम इस प्रकार से वचन व्यत्यय कर लेना चाहिए, यानी पश्यामी मैं देख लूं, अनुभव कर लूं, एक वचन है। तो आगे विदेमा धातु का रूप आता है विदेमा, वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी बहुवचन का रूप प्रयोग कर लेना चाहिए। वयम पश्यामो वयम, इस प्रकार से वचन का व्यत्यय कर लेना चाहिए, यानी एक वचन को बहुवचन में परिणत कर लेना चाहिए। हम आपके रूप को, हम सभी ये जो उपासक हैं आपके रूप को देख लें। अच्छा, अब आगे कहते हैं पश्याम वयम इत्यादि एवं अस्मि भवामि इति, यहाँ पर हमअस्मि भवामि यहाँ पर आता है, यहाँ पर भी उसी प्रकार से जान लेना चाहिए। कहते हैं यो मतलब एक वचन को बहुवचन में व्यत्यय कर लेना चाहिए, उस प्रकार से एक वचन को बहुवचन में प्रयोग कर लेना चाहिए। अब आगे वर्णन करते हैं, यो असौ भूर्भुवः स्वर व्यहर्ति अवयवः पुरुषः पुरुष आकृतित्वात् पुरुषः सोहम अस्मि भवामि। तो कहते हैं यो असौ, यो यानी भय, असौ यानी है, यो यानी है, असौ यानी भय, भय है। भूर्भुवः स्व, भूर हो गया, भुआ होगा, स्व व्यहर्ति अवयव वाले जो पुरुष की आकृति वाला जो पुरुष है, पुरुष की आकृति को धारण करने वाला होने से पुरुष है, पराटु जो पुरुष है, क्योंकि तीन विहार्थियों के अवयव वाला कौन होता है? पुरुष होता है, विराट होता है। वो तो विराट का शरीर ही तीन विहार्थी हैं। भूलोक से अरे सारा पाताल के सहता जाता है, भुआ शब्द से अंतरिक्ष जाता है, स्वर शब्द से पूरा ब्रह्मलोक पर्यंत जाता है। तो इतना बड़ा शरीर किसका है? तो कहते हैं तो तीन विहार्थी वाले अवयव विराट का ही शरीर है। सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ का हो गया, स्थूल शरीर विराट का हो गया। तो ऐसा जो देवता है, पुरुष की
थी, वह पुरुष मैं हूँ, इस प्रकार से अनुभव कर। पुरुष सो आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष है वो मैं हूँ, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अन्य अभेद चिंतन, क्या हो गया? अभेद चिंतन इस प्रकार से कर लेना चाहिए। जो तीन व्याहृति अवयव वाला पुरुष है वो मैं ही हूँ, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। यहाँ पर भी वचन को व्यत्यय रूप से जान लेना चाहिए। अब कहते हैं जो जो हम जो अध्यात्म का पुरुष और अध्यवत का पुरुष एक को बताते हैं। तो हर अहम इति क्या उपनिषद उक्तत्वात् आदित्य चक्षुषयोः तद एव इदं परामर्श्यते, सो अहम अस्मि अमृतम इति संबंधा। कहते हर शब्द दिन का वाचक है, हम जीवात्मा का वाचक है। तो हर हम इति उपनिषद रहस्य नाम, इसका आत्मा का जो रहस्य नाम है वह अरे 5वें अध्याय का 7वें ब्राह्मण का 1-2 मंत्र वहां पर आया। तो ये रहस्य नाम है, उक्त पहले कह दिया गया, यानी हर शब्द से आदित्य, हम शब्द से जीवात्मा, दोनों को अभेद चिंतन कर दिया। तद वह ही हमिति, जो हर शब्द के द्वारा जो आदित्य मंडल के भीतर पुरुष का वर्णन किया गया, तब वही पुरुष मैं हूँ, हम रूप मुझसे। जो अधिदेवत में हर शब्द के नाम के द्वारा कहा जाता है और अध्यात्म में हम नाम के द्वारा कहा जाता है। तो उक्त इसलिए आदित्य चक्षुषयो, आदित्य मंडल के भीतर और चक्षु के मंडल के भीतर दोनों का, आदित्य और चक्षु दोनों का, आदित्य मंडल और चक्षु मंडल के, आदित्य मंडल के भीतर हो गया है ना, और हमारे चक्षु इंद्रिय के भीतर हो गया। तो दोनों में उपास्य उपासक भाव, उनसे एक उपासक है, चक्षु के भीतर रहने वाला उपासक हो गया, और आदित्य मंडल के भीतर रहने वाला उपास्य हो गया। इन दोनों से युक्त होकर के स्थान मात्र, तो यहाँ पर तो आदित्य मंडल की उपासना की जाती है और आदित्य चक्षु के भीतर रहने वाले तो उपासना करता है। तो दोनों भेद होगा कि नहीं? दोनों स्थान भेद को लेकर के अकेले अलग अलग दिख रहे हैं। एक आदित्य मंडल वाला, एक चक्षु के भीतर वाला, ये स्थान भेद से ही अलग अलग से दिख रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही हैं। कैसे हैं दोनों? कैसे हैं? एक ही हैं। हाँ, इसमें दिया है, वार्तिक में आए स्थान मात्राच तौ भिन्नौ वस्तुतो न आवयोर विधा से वार्तिक आया। स्थान मात्र से तो भिन्न दिख रहे हैं दोनों, एक चक्षु के भीतर है, एक आदित्य मंडल के भीतर है, किंतु वास्तव में ये दोनों भिन्न वाले नहीं है। तो जो आदित्य मंडल के भीतर है वही चक्षु के भीतर है, चक्षु के भीतर है वही आदित्य मंडल के भीतर है, इस प्रकार से। तो चक्षु और आदित्य में तद एव वही ही चक्षु जो आदित्य मंडल के भीतर किया कहा गया है वही चक्षु के भीतर है, इस प्रकार से परामर्श से। तो सो हम अस्मि इति, वो सो वह हम हूँ, इस प्रकार से अमृतम हूँ इति संबंध इस प्रकार से जोड़ लेना चाहिए। एंड जो सो यानी हर नाम से कहा जाता है भाई हम नाम के द्वारा कहा गया है। अब कहते हैं मम अमृतस्य सत्यस्य शरीरपाते शरीरस्थो यह प्राणो वायु सो अनिलम बाह्यम वायुमेव प्रतिगच्छतु। मम अमृत सत्य नामक अमृत परमात्मा का, मुझ का है ना, अमृत का, सत्य का, शरीर पाते जो मैं इस शरीर के भीतर रहूं तो सत्स्वरूप हूँ। तो ऐसे तो मम मेरा, अमृत का मुझ, अमृत का, सत्य का, एन मुझ विद्वान का, कर्मी का, उपासक का, सत्य नामक जो उपासक है, कर्मी है, उसका शरीर पाते, शरीर के पात हो जाने पर, शरीरस्थ या प्राण कहते शरीर के भीतर रहने वाले जो प्राण है। यहाँ पर शंका करी थी कि शरीर के पात हो जाने पर आप
अध्यात्म अधिदेवत रूप से अमृतत्व नहीं होंगे। अध्यात्म और अमृतत्व अमृतत्व का प्रतिबंधक हो जाएगा, तो उसको लेकर कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझ अमृत का जो शरीर पात हो जाने पर, शरीर तो जो शरीर का, शरीर के भीतर रहने वाला प्राण, वह प्राण कैसा है? वायु। जब तक ये शरीर बना रहता तब तक अमृत कहलाता है। शरीर नष्ट हो गया तो वो मृत्यु हो जाएगी, और शरीर के भीतर रहने वाला जो जीव है, विद्युत कर्मी है, वो अमृत स्वरूप ही है। ऐसे शरीर के भीतर रहने वाला जो प्राण है यानी वायु, सब अध्यात्म जो वायु है, सो अनिलम बाह्यम वायु एव प्रतिगच्छतु। तो अनिलम यानी वह अनिलम यानी वायु, उस वायु को आध्यात्मिक वायु अधिदेवत वायु के साथ एकीभूत हो जाती है। यानी अध्यात्मिक प्राण अधिदेवत प्राण के साथ, अधिदेवत यानी प्राण यानी महावायु के साथ एकीभूत हो जाएंगे। तो मेरी शरीर के जो प्राण हैं वह अधिदेवत प्राण के साथ एकीभूत हो जाएं। अध्यविकम, आध्यात्मिक जो वायु रूप प्राण है, आध्यात्मिक शब्द 8 नंबर टिप्पणी में आध्यात्मिकम, आध्यात्मिका है प्राण है वायु, तो पंच प्राण है वह अधिदेवत महावायु में एकीभूत हो जाए, प्रतिगच्छित चले जाए। तथा उसी प्रकार से अन्य देवता स्वाम स्वाम प्रकृति गच्छन्तु, कहते जिस प्रकार से आध्यात्मिक प्राण अधिदेवत प्राण के साथ एकीभूत हो गए महावायु का, उसी प्रकार से अन्य देवता भी चक्षुरादि जो देवता हैं वह भी अपने अपने प्रकृति योनि को प्राप्त हो जाए। चक्षु इंद्रिय आदित्य को चली जाए, श्रोत्र इंद्रिय दिशा को चली जाए, वाक इंद्रिय अग्नि में जाकर लीन हो जाए। इस प्रकार से तो जिस देवता की जो योनि है उसी योनि को प्राप्त हो जाए, अपने प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाए। आता ही इदम अपि भस्मांतम सत्य पृथ्वी में यातु शरीरम, यह जो मेरा शरीर है यह भी पृथ्वी में एकीभूत लीन हो जाए, भस्मांत होकर पृथ्वी में, भस्मांत होता हुआ पृथ्वी में प्राप्त हो जाए, लीन हो जाए। शरीर है ना, शरीर तो क्या हो जाएगा? भस्मांत हो जाएगा, तो पृथ्वी को ही प्राप्त हो जाएगा, यानी मर्तत्व का अधिकरण। तो पृथ्वी को या तो, क्योंकि पृथ्वी में जाकर के लीन होता है, भस्मांत शरीर है ना, भस्मांत शरीर पृथ्वी में जाकर कैसे हो जाते, लीन हो जाते हैं अग्नि संस्कार आदि के माध्यम से। भस्मांत लिंगात कर्म का ये उपस्थानम, कहते हैं भस्मांत हो जाने से एक कर्मी, भस्मांत रूप लिंग के द्वारा एक कर्मी का ही उपस्थान है यहाँ पर। भस्मांतः इति लिंगाच्च कर्मिणः स्याद उपस्थिति न तो सन्यासी न्याय धाई असंभव हेतुता। यहाँ पर भाष्यकार कहते हैं कि भस्मांत इस लिंग से कर्मियों का ही उपस्थिति है, यहाँ पर उपस्थान किया गया है, सन्यासियों का नहीं जानना चाहिए, क्यों सन्यासियों को धाई नहीं होता, इसलिए प्रसंग किसका है? कर्मियों का है, सन्यासियों का नहीं है। तो भस्मांतम होता हुआ पृथ्वी को ये शरीर प्राप्त हो जाए, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं अत इदानीम आत्मनः संकल्प भूतां मनसी व्यवस्थितां अग्निदेवतां प्राप्यते। अब कहते हैं अत इदानी, इस प्रकार से अब शरीर रे आध्यात्मिक के इंद्रियों को अधिदेवत भाव की प्राप्ति गई और अपने को आदित्य मंडल के भीतर रहने वाले पुरुष के साथ एकीभूत कर लिया। अब जो शरीर बचा, यद्यपि यहाँ पर बैठे बैठे कल्पना कर रहा है, वो क्या कर रहा है? बैठे बैठे ही कल्पना कर रहा है, चिंतन कर रहा है, तो चिंतन करते करते फिर उसका शरीर भी छूट जाता है। तो अतिदानी, अब वर्तमान काल में इस प्रकार से आदित्य देवता की प्रार्थना करने के पश्चात अपने प्राणों को, अध्यात्म प्राण को अधिदेवत के साथ एकीभूत कर लिया। करने के पश्चात अब बचा हुआ जो शरीर है उसको लेकर और भी वर्णन करते हैं कि अत इदानीम आत्मना संकल्पभूता मनसी व्यवस्थिता अग्निदेवता प्राप्त। अब वर्तमान काल अपने संकल्पभूतों को, इन संकल्पभूता में ध्यानात्मक संकल्पों को, क्योंकि ध्यानात्मक संकल्प अपने जो संकल्प किए उस संकल्पों को मन में व्यवस्था, तो मन में अवस्थित अग्नि देवता की प्रार्थना करता है। ध्यानात्मक संकल्प वाला होने से
वह कौन है? संकल्प ध्यानात्मक, अपना ध्यान स्वरूपात्मक संकल्प वाला होने कारण, सत्य संकल्प वाला होने कारण। तो संकल्प भूताओं जो अग्नि देवता है, उस अग्नि देवता मन में व्यवस्थित अग्नि देवता की प्रार्थना करता है। क्या करता है? यानी संकल्प के द्वारा जो अवस्थित हो जाता है क्योंकि उसने भी जब तक शरीर में सामर्थ्य थी तब तक तो अग्नि देवता की प्रत्यक्ष उपासना करता था। अब उसकी अग्नि देवता की प्रार्थना, अब वो ही उसको ही प्रार्थना अकेली मात्र करता है। अब कर्म कांड नहीं कर सकता। इसलिए संकल्प स्वरूपात्मक जो अग्नि देवता है, यहाँ पर 1 नंबर में टिप्पणी दिया था, ध्यानात्मक संकल्प्यात्वात्, ध्यान स्वरूपात्मक संकल्प के द्वारा प्राप्त होने वाला, संकल्प आप्यत्वात्, संकल्प आप्यत्वात् का संकल्प के द्वारा प्राप्त होने वाला। तो उस अपने स्वयं के संकल्प के द्वारा प्राप्त होने वाला मन में कौन? अग्नि देवता। जो अग्नि देवता मन में अवस्थित होने वाला उस अग्नि देवता की प्रार्थना करता है, क्योंकि वो सत्य कर्म करने वाला व्यक्ति सत्य स्वरूपात्मक सत्य संकल्प वाला है। इसलिए अपने मन में ही अग्नि देवता की आह्वान करता है और अग्नि देवता की आह्वान करके प्रार्थना करता है। ओम कृतो, ओम इति कृतो इति च संबोधनार्थौ एव। तो ओम शब्द और कृतु शब्द कैसे हैं? संबोधन करने के लिए। हे ओम, हे कृतु, हे सत्य स्वरूपात्मक मन। कृतु यानी सत्य संकल्प वाला मन होता है, कृतु का तो संकल्प होता है सत्य स्वरूपात्मक मन। ओमकार प्रतीकत्वाद, ओमकार कैसे प्रतीक होने से ओम है। ओम जो शब्द है प्रतीक होने से ओमकार, प्रतीक होने से ओम है। हे ओम। मनोमयत्वाचा कृतु, उस संकल्प कैसा है? कृतु संकल्प मनोमय है, संकल्प रूप है, मनोमय होने। कृतु कैसा? संकल्प स्वरूपात्मक है। इस प्रकार से अब कहते हैं, तो ऐसे संकल्प स्वरूपात्मक कृतु मन के द्वारा ही व्यक्ति संकल्प विकल्प करता है और मन के द्वारा ही कर्म करता है। इस प्रकार से मन के व्यापार पूर्वक ही सारे कायिक और वाचिक कर्म होते हैं, है ना। कायिक वाचिक कर्म किसके? मन के द्वारा ही होते हैं। तो मन सभी का कैसा कारण है? मन कैसा है? सभी कार्यों का कारण है। कर्म जहाँ जहाँ पर की चेष्टा की जाती है मन के द्वारा की जाती है, इसलिए मन कारण हो गया सारे कर्मों का। इस प्रकार से सर्वकर्माणि मनसा, इसलिए सारे कर्मों को मन के द्वारा त्याग करके, ऐसा वाक्य आता है। तो इसलिए सारे कर्मों का हेतु कौन हो गया? मन हो गया। तो मन कैसे? संकल्प विकल्प स्वरूपात्मक। तो कृतु भी कैसे? संकल्प विकल्पात्मक है। कृतु में संकल्प मनोमयत्वात्, मन प्रदान वाला है। इसलिए हे ओम, हे कृतो, हे सत्य स्वरूपात्मक मन, हे संकल्प स्वरूपात्मक मन। ओम यानी हे ओम, स्मरा, स्मरण कर, यानी स्मर्तव्यम, स्मरण करने के योग्य है उसको स्मरण कर। हाँ, अंतकाले, अंतकाल में जो स्मरण करने के योग्य उसको स्मरण कर। अंतकाले ही स्वतस्मरण बसाद इष्टागति प्राप्यते अतः प्रार्थ्यते। यन्मया कृतं तत्स्मर पुनरुक्तिर आदर अर्थः। कहते हैं स्मर्तव्यम, स्मर्तव्यम अंतकाल में, ये क्योंकि आपके स्मरण के बस से ही, आप मन के स्मरण करने से ही प्रतीक में, कहते हैं आपके स्मरण करने से मन की सत्य स्वरूपात्मक मन के स्मरण करने से ही इष्टा गति प्राप्त है। इष्ट जो गति है जिसको लेकर के हमने इच्छा करी थी कि इस लोक फल की प्राप्ति हो, तो आप सत्य स्वरूपात्मक मन के स्मरण करने से ही उस इष्ट गति की प्राप्ति होती है। अतः इसलिए प्रार्थना करते हैं, जो मेरे द्वारा कहा गया, किया गया, यन माया, जो मेरे द्वारा किया गया कर्मानुष्ठान है, कृतम किए गए थे फल की प्राप्ति के लिए, कर्म उपासना किए गए थे, तत् उस कर्म उपासना को स्मरण कर। ओम कृत स्मरा, ओम कृतम स्मरा, जो किए गए थे उसका स्मरण कर, किए गए का स्मरण कर। तो 2 बार जो आया कृत स्मरा, कृतम स्मरा, कृत स्मरा, कृतम स्मरा, ये वाक्य आया। तो कहते हैं ओम कृत स्मरा, कृतम स्मरा, कृत स्मरा, कृतम स्मरा,
इस प्रकार से दो बार आए तो एक किसके लिए, आदर के लिए है। 20 जो आई है 2 बार कह देने से 20 हो जाता है, तो 20 होती है तो फिर तो क्या हो जाता है, वहां पर जो 20 आई है पुनरुक्ति है, आदर के लिए है। एक सत्य स्वरूपात्मक मन, जो मैंने कर्म किए उनका स्मरण कर। हे सत्य स्वरूपात्मक मन, जो मैंने कर्म किए, शुभ कर्म किए, कर्म और उपासना की है, उनको तुम स्मरण करो। अब वो मेरा समय, उस कर्म का और उपासना का फल भोगने का समय मेरे को आ गया। क्योंकि जो कर्म किए थे वैदिक थे तो वहाँ पर ये लोग संबंधी फल देने वाले वो नहीं थे, वो परलोक संबंधी वाले फल थे। परलोक में देने वाले फल वाले वो कर्म थे। इसलिए अब वो कर्म फल भोगने के लिए मैं ऊपर को जाता हूँ, परलोक गमन करता हूँ। इसलिए वो मन कहता है, वो इसको स्मरण कर, जो मैंने अरे कर्म किए थे, उपासना की थी, उनको फल भोगने के लिए दूसरी योनि को न प्राप्त हो, बल्कि देवलोक भाव की प्राप्ति हो जाए उन कर्मों के द्वारा। कहते हैं अत्यंचा और भी, हे अग्नि नए प्रापय सुपता शोभनेन मार्गेण राय धनाय कर्म फल प्राप्त इत्यर्थ। हे अग्नि देवता, यहाँ पर अग्नि देवता का संबोधन हो गया, नए ले चलिए। क्योंकि जो भी हम कर्म में अग्नि में आहुति डालते हैं, उसी वह अग्नि देवता उस जो आहुति को देवताओं के पास में पहुंचा देती है। अग्नि अपने मुख के द्वारा देवताओं को भुगा देती। सारे देवताओं का मुख अग्नि है, तो जो भी हम अग्नि में कर्म कांड करते हैं तो सारे देवता का नाम लेकर अग्नि में डालते हैं, तो अग्नि के मुख के द्वारा ही वो अन्य सारे देवता भक्षण भोजन करते हैं। इसलिए अग्नि देवता प्रार्थना करते हैं कि अग्नि देवता नए ले जाइए, प्राप्त करा दीजिए। कहाँ से, सुपता है सोवन मार्ग के द्वारा, सोवन मार्ग के द्वारा हमको पहुंचा दीजिए। अच्छा, जहाँ पर जो ओम था ना, अवती ओम, ईश्वर सर्वस्व रक्षक रक्षस्य जठराग्नि प्रतीकत्वेन ध्यातव्यत्वात् अग्नि शब्द निर्देश। कहते अवति रक्षति, ओम शब्द का अर्थ होता है रक्षा करने अर्थ में। अवरक्षण धातु से ओम शब्द बनता है, जिससे अवरक्षण धातु से ओम शब्द बनता था। इसलिए ओम कौन, ईश्वर है, संपूर्ण जगत का रक्षक ओम है। उसी ईश्वर का ही जठराग्नि के प्रति रूप से ध्यान करना चाहिए। अग्नि शब्द के द्वारा उसी का निर्देश किया गया है। हम वैश्वानर वो तो प्राणी नाम दे वहां से था, है ना। वैश्वानर बन करके मैं शरीर के भीतर रहता हूँ, तो भाई ईश्वर ही वैश्वानर बना हुआ है। इसलिए ओमकार कौन है, ईश्वर। ईश्वर की इस प्रकार से अग्नि रूप से ध्यान करना चाहिए, ऐसा वर्णन किया। तो कहते हैं हे अग्नि देवता, आप क्या करिए, हमको शोभन मार्ग से ले चलिए। किसके लिए, राय के लिए है। राय का अर्थ होता है धना है, रई दाने धातु है, रई दाने धातु से राय शब्द बनता है, राय के लिए, धन के लिए, है ना। तो चतुर्थी के एक वचन में राय होगा, धनाय धन के लिए। धन क्या है, कर्म फल प्राप्ति के लिए, जो हमने कर्म किए हैं उसके फल की प्राप्ति की भुगाने के लिए हमको शोभन मार्ग से ले चलिए। न दक्षिणेन कृष्णेन पुनरावृत्ति युक्तेन किम तरी शुक्लेन एव सुपता अस्मान विश्वानि सर्वाणि हे देव वैदानि प्रज्ञानानि सर्व प्राणी नाम विद्वान। कहते हैं दक्षिण मार्ग से ले चलते हैं कि नहीं, दक्षिण जो मार्ग, जो कृष्ण मार्ग है, जो पुनरावृत्ति वाला है, उस पुनरावृत्ति से युक्त मार्ग के द्वारा मत ले चलिए। किम तरी, प्रचित मार्ग से ले चलें, शुक्ल मार्ग के द्वारा, शुक्ल पक्ष के मार्ग से ले चलिए, सुपथा मार्ग से। क्यों कि दक्षिण मार्ग से क्यों नहीं जाना चाहते, कि बहुत जाते आते बहुत परेशान हो गए, दक्षिण मार्ग में जाते जाते उब गए। ऐसे कोई व्यक्ति है ना, किसी एक मार्ग से वो जाता रहता था, और जाते जाते रहते कहते अरे कहाँ तक जाएंगे इस मार्ग से, और रास्ते में गड्ढे फड्डे भी हो गए, है कि नहीं। रास्ते में कैसे हो गए, गड्ढे फड्डे, सब कहते हैं इस मार्ग से नहीं जाएंगे, अब दूसरे मार्ग से जाएंगे। सुंदर जो मार्ग, नया नया मार्ग बना हुआ है ना, सुंदर है वो, उस मार्ग से चलेंगे, उसमें गड्ढे रास्ते में नहीं है, कैसे व्यक्ति कहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी दक्षिण मार्ग कैसा है, एक तो छोटा है, सकरा है, जल्दी आने वाला जाल है। मतलब कैसा, जल्दी यहाँ पर है, ऊपर से नीचे में जाते, नीचे से ऊपर चले जाते, ऊपर से नीचे चले जाते हैं, इस प्रकार से। तो दक्षिण मार्ग वाला ऐसा ही है।
पुनरावृत्ति वाला है, तो इस मार्ग से जाते आते में परेशान हो गए। अब उत्तरायण मार्ग से ले चलिए, इस मार्ग से जल्दी आना जाना नहीं होता है। उत्तरायण मार्ग से गया हुआ व्यक्ति ना तो जल्दी आता है और जाता तो देर में ही है, मतलब जल्दी नहीं लौट करके आता। जैसे दक्षिणायन मार्ग से जाने वाला व्यक्ति जल्दी लौट करके जाता है, ऐसा उत्तरायण मार्ग वाला नहीं आता है। उत्तरायण मार्ग से तो गया हुआ व्यक्ति हिरण्यगर लोक को प्राप्त हो जाता है। तो इस संवत्सर में नहीं आता, दूसरे संवत्सर में, तीसरे संवत्सर में लौट कर आता है। किंतु दक्षिणायन मार्ग से गया हुआ व्यक्ति इसी संवत्सर में आ जाता है। तो कहते हैं इसलिए दक्षिणायन मार्ग से जाते जाते मैं भूल गया हूँ, अब मेरे को उत्तरायण मार्ग से ले चलिए। कहते हैं अस्मान विश्वानि सर्वाणि, विश्वानि सर्वाणि हम संवत्सर वर्ष, वर्ष एक संवत्सर का अर्थ होता है वर्ष, एक ही वर्ष। वर्ष, वर्ष शब्द उसका अर्थ होता है वर्ष, तो वहां पर संवत्सर बोल दिया तो एक वर्ष हो गया। अब दो लगा दिए तो 2 संवत्सर हो गई। एक शब्द बोलने के लिए तो एक संवत्सर, एक साल को कहने के लिए ना तो संवत्सर अकेला बोल दिया। अब जहाँ पर 2 संवत्सर बोलना है पर वहाँ पर 2 शब्द प्रयोग करना पड़ती है। पर जितने भी अधिक संवत्सर बोलना है तो उसके लिए अधिक उतनी संख्या जोड़नी पड़ेगी। तो कहते हैं सुपता सुंदर मार्ग से दक्षिण उत्तरायण मार्ग ले चलिए। अस्मान विश्वान यानी विश्वानी सर्वाणी, सभी को, हम उपासकों को। अस्मान शब्द का अर्थ भी हम उपासकों को, विश्वानी सर्वाणी सभी उपासकों को। तो सभी कैसे, अरे किसके उपासकों को, कर्मियों, कर्म समुचित उपासना वालों को। हे देव, हे अग्नि देवता, वयुनानी यानी प्रज्ञानानी, यानी संपूर्ण प्राणियों की प्रज्ञाओं को हे अग्नि देवता आप जानते हैं। प्रज्ञा मतलब उपासना और कर्म, क्योंकि हमने उपासना आप ही में की थी, कर्म और उपासना हमने आप ही की थी और आप जानते हैं, शिव सर्वज्ञ है। अग्नि देवता भी कैसे सर्वज्ञ हैं, सभी के भीतर जठराग्नि रूप से निवास करते हैं। तो सभी के भीतर जठराग्नि रूप से निवास करने के कारण सारे प्राणियों, सारे कर्मों को जानते हैं। इसलिए आप हमारी प्रज्ञाओं को, सारे उपासकों को, कर्मियों की आप प्रज्ञा को, उनके ज्ञान को जानते हैं, कर्मों को जानते हैं। इसलिए उन कर्मों को लेकर के आप हमको सुंदर मार्ग से ले चलिए। किंचा और भी प्रार्थना करते हैं कि योधि यानी अपनाया, वियोजया अस्मत्, अस्मत् अस्मत्तो जूराण कुटिलम एनः पापम पाप जातम सर्वम। ऐसा किंच और भी कि योधि यानी अपनाया हटा दीजिए, वियोजया वियोजित कर दिए, क्या वियोजित कर दिया, हटा दीजिए। अस्मत्, अस्मत् यानी अस्मत्व हमसे, हमसे जो अरे प्रमादवश आलस्य पूर्वक जो पाप कर्म बन जाते हैं व्यक्ति को। अब व्यक्ति 100 वर्ष तक जी गाते हैं, ऐसा नहीं है, सच कोई पाप बने ना, जानबूझ करके नहीं बनता था, अनजान के तो बन जाता है, तो जानबूझ करके भी बन जाते हैं, जानबूझ करके भी बन ही जाते हैं। बड़े बड़े पाप भली जानबूझ करके न बने, लेकिन छोटे छोटे पाप तो जानबूझ करके बन ही जाते हैं, है कि नहीं। अब रास्ते में चले, चींटी चले तो चींटी तो व्यक्ति मार ही देता है, जान करके भी मार देता है। बचते बचाते 2-4 तो मार ही देता है। जैसे बहुत चींटी निकली, अब चींटियों ने बीच में घेर ही लिया, अब उसको वहां से निकलना है, तो 2-4 तो लेके चला जाएगा, मार करके जाएगा, है कि नहीं। तो ये कुटिल हो गए, पाप हो गए। अब किसी की कभी कभी निंदा सुन लेता है, जैसे आश्रम का महंत है, आश्रम के कहते हैं महंत मुखिया है। अब वो महंत मुखिया होने के कारण अब वो बहुत से व्यक्ति सेवा करते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि वो अन्य सेवक एक दूसरे की बुराई करते हैं। एक सेवक कहता है वो अच्छी सेवा नहीं करता है, हमारी बात नहीं मानता, और दूसरा सेवक कहता है कि ये हमारी बात नहीं मानता, ये सेवा नहीं करता, हमको लगाते रहते हैं। कि एक दूसरे सेवक एक दूसरे की निंदा करते हैं, लेकिन सुनाते किसको हैं, उस मुखिया को सुनाते हैं। अब मुखिया एक की शिकायत सुनेगा तो चुगली सुनने वाला हो जाएगा, और शिकायत सुन करके दूसरी की निंदा कर देगा तो भाई चुगलखोर हो जाएगा।
तो ये पाप बन गया। न सुनने पर भी समस्या, सुनने पर भी समस्या है कि नहीं। मेन तो वो नहीं सुनता है, नहीं सुनता है तब भी वो आश्रम आदि नहीं चलेगा, घर नहीं चलेगा। यदि चुगली नहीं सुनेगा तब भी घर नहीं चलेगा, है ना। चलेगा सही, लेकिन ऐसे ही चलेगा। लेकिन लोग आके कुंठित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। नहीं सुनता है तो कुंठित हो, सुनते हैं तो फिर भी एक दूसरे के प्रति व्यवहार बन ही जाएगा। तो सुनना, सुनने पर भी समस्या, सुनने पर भी समस्या। कभी कभी तो कोई व्यक्ति चुगली कर ही देता है, झूठी लगा देता है। कभी कभी फंस ही जाता है। जो मुखिया होता है, चाहे घर का मुखिया हो, चाहे बाहर का मुखिया, आश्रम का मुखिया हो, चाहे घर का मुखिया हो, कभी कभी तो मेरे चुगली लगा ही देते हैं ना। लगता है नहीं लगता, लगा देते हैं। माता पिता से भी दो चार जिसके भाई पुत्र हैं, एक दूसरे से चुगली लगाई देंगे। यहाँ पर एक ही भाई, एक ही लड़का है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन चार पांच लड़के हैं तो वहाँ पर चुगली लगाई देते हैं एक दूसरे की। उसी प्रकार आश्रमों में यहाँ पर एक एक शिष्य है तो कोई समस्या नहीं, यहाँ पर 10-20 शिष्य हैं तो वहाँ पर एक दूसरे की चुगली कर ही देते हैं। अब नहीं सुनते तब भी समस्या, सुनते हैं तब भी समस्या। तो ये क्या बन गए, ये पाप बन गए। कहते हैं जो पाप है कैसे प्रतिबंधक हैं आपकी प्राप्ति में, उसको कहते हैं ऐसे। मुझसे जो जानबूझ करके अथवा न जान करके जो जुहुरान कुटिल एन पाप है, इन पाप समुदाय जो सर्व में वो बन गए थे, उन पापों का कभी भी हो जाए यानी अपनाया। जो मुझसे प्रमादवश अथवा बिना प्रमाद के जानबूझ करके जुहुरान कुटिल जो एन पाप बन गए थे, उन पापों को हे अग्नि देवता आप हटा दीजिए, विजय अपने अपने कर दीजिए। अब कहते हैं पापेन वियुक्त वयम हे श्याम उत्तरायण पतः तत्प्रसादात। जब आप पाप को हटा देंगे तो निष्पाप हो जाऊंगा। पाप से वियुक्त होता हुआ मैं हे श्यामा प्राप्त कर लूंगा उत्तरायण मार्ग से। उत्तरायण पतः, उत्तरायण मार्ग से तत्प्रसादात, आपकी कृपा से मैं उत्तरायण मार्ग के द्वारा उस लोक फल को प्राप्त कर लूंगा जिस लोक फल की प्राप्ति के लिए मैंने कर्म और उपासना की थी। अब यहाँ पर कहते हैं अब उसमें सामर्थ्य नहीं है शरीर में, क्या नहीं है, शरीर में बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है। तो कहते हैं किंतु, और भी कहते हैं अब मेरा स्वास्थ्य, शरीर ने कार्य करना बंद कर दिया, सांस देना बंद कर दिया। किंतु वयम तुभ्यम परिचर्याम कर्तुम न शक्नुमो भूयिष्ठाम बहुतमाम ते तुभ्यम नम उक्तिम नमस्कार वचनम विधेमा नमस्कार उक्त्या परिचर्यम इत्यर्थ अन्यत कर्तुम अशक्ता संत इति। कहते हैं किंतु, और भी कहते हैं मुमूर्षु दशा में पहुंच गया। कहते हैं स्वास्थ्य अवस्था को लेकर के अस्म भी स्वास्थ्य और अवस्था, स्वास्थ्य हो गए और अवस्थायाम, स्वास्थ्य अवस्थायाम एवं अस्माभिर। हाँ, तो स्वास्थ्य को लेकर के, अवस्था को लेकर के हमारे द्वारा, अस्माभिर हमारे द्वारा ज्ञान कर्मों का अनुष्ठान, जो स्वस्थ अवस्था में तो हमारे द्वारा ज्ञान कर्मों का अनुष्ठान किया गया था। कहता पूर्व यहाँ पर चंचा किंतु कहता है स्वस्थ अवस्था में, स्वास्थ्य स्वास्थ्य अवस्थायाम। तो कहते स्वास्थ्य अवस्था में जब मेरा शरीर स्वस्थ था उस काल में तो मैंने, हम लोगों ने, हम कर्मियों ने, उपासकों ने आपके लिए क्या किया था, अच्छी प्रकार से अनुष्ठान आदि किए थे, स्तुति नमस्कार आदि किए थे, ज्ञान कर्म का अनुष्ठान किया गया था। जब तक हमारा शरीर जवानी वाला था, तब तक जवान था, स्वस्थ था, तब तक हमने कैसे आपके लिए ज्ञान और कर्म का, उपासना और कर्म का अनुष्ठान किया था। अब हम मूर्छु दशा में पहुंच गए। अब कैसे हो गए, 90-100 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हो गए। अब मूर्छु दशा में पहुंच गए। तो मूर्छु दशा में पहुंच जाने से अब हमारे शरीर में क्या नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। तो सामर्थ्य न होने से अब जो जैसे युवावस्था में जैसे हम उपासना और कर्म करते थे, अब वो करने में समर्थ नहीं है। इसलिए अब श्रद्धा भक्ति के द्वारा ही आपको नमस्कार मात्र करते हैं, मन के द्वारा, मन से युक्त होकर के, मन के द्वारा भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर के आपको नमस्कार मात्र कर सकते हैं। बस इतना ही अकेला है, ठीक है ना। तो कहते हैं वयम तुभ्यम,
भाइयों हम जो कर्म उपासक हैं समुच्चय करने वाले, तो व्यम आप अग्नि देवता के लिए परिचर्याम कर तुम न सकता शक्नुमा, कहते हैं आपकी उपासना करने में समर्थ नहीं है, परिचर्या सेवा करने में समर्थ नहीं है। शरीर दृष्टि से हम आपकी सेवा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम अब तखत पे लेट गए, कैसे हो गए, वृद्धावस्था को पूरे ही प्राप्त हो गए, अब हमारे प्राण निकलने वाले हैं, तो परिचर्या करने में समर्थ नहीं है। इसलिए हम भूष्टाम भौतमाम ते नम ते तुभ्यम नम उक्तिम, इसलिए हम बहुत रूप से भूष्टाम भौतमा तुभ्यम तुम्हारे लिए नमस्कार उक्ति है, नमस्कार भक्षणम विदेमा, नमस्कार उक्ति के द्वारा ही सेवा करना चाहते हैं। नमस्कार परिचर्या में सेवा, नमस्कार उक्ति के द्वारा ही आपकी सेवा कर सकते हैं। अन्य प्रकार से शारीरिक रूप से शरीर के द्वारा हम आपकी सेवा अनुष्ठान आदि नहीं कर सकते, बल्कि मेरे शरीर वाक्य के द्वारा ही, नमस्कार वचन के द्वारा ही हम आपकी क्या कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। इसलिए आपको बार बार प्रणाम है। अन्य कर्तुम असक्त संता, शरीर से तो हम आपको क्या कार्य करने में समर्थ नहीं है। बहुतम श्रद्धा भक्ति, एक बहुतम बहुमत्व बहुत तमत्व टीकाकार कहते हैं, बहुतमत्व है श्रद्धा भक्ति, भक्ति श्रद्धा अतिरेक से युक्तम, श्रद्धा और भक्ति से अतिरेक यानी अधिक श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के हम आपको प्रणाम अकेले कर सकते हैं, इतना ही अकेला। याग आदि के द्वारा परिचरण करने में समर्थ हम नहीं है। संतत नमस्कार उक्ति के द्वारा परिचिता में पूर्ण आसक्ति से मूषु अवस्था मूर्षा वसाद, अब हम कहते मूषु अवस्था की प्राप्त हो गई, इसलिए हम आपकी सेवा नहीं कर सकते, बल्कि कहते हैं अब नमस्कार के द्वारा ही सेवा कर सकते हैं। अब इस प्रकार से ये इति शब्द आया, अन्य कर्तुम असक्ता संत इति, प्रीति शब्द कहते हैं अध्याय समाप्ति के लिए है। इस प्रकार से जो कर्मी है ना, जो मूर्छ अवस्था को मतलब मरण अवस्था को प्राप्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति प्रार्थना करता है, सूर्य भगवान से प्रार्थना करता है, और किससे प्रार्थना करता है, अग्नि देवता से प्रार्थना करता है। फिर कुछ काल के बाद इसका शरीर ही छूट जाता है, और कुछ काल के बाद शरीर छूट गया कर्मी का, तो उसके जो ऋत्विज हैं पुत्र आदि हैं, उसको शमशान घाट में ले जाते हैं और फिर अग्नि संस्कार कर देते हैं। इस प्रकार से तो ये अध्याय कैसा हुआ, समाप्त हो गया। कौन सा? 5वां अध्याय समाप्त हो गया, ब्राह्मण भी समाप्त हो गया, 5वां अध्याय समाप्त हो गया। अब 6ठा अध्याय आरंभ करते हैं। तो कहते हैं इस 6ठा अध्याय में कि ओमकारो भूमिका है, टीका में आया, ओमकारो दमादित्रयम् ब्रह्म उपासनानि तत्फलम तदर्था गतिर आदित्यादि उपस्थानम इति येषु अर्थ सप्तमी निर्वृत्तः ओमकार की उपासना है ना, ओम खम ब्रह्म, इस प्रकार से ओमकार की उपासना, ब्रह्म की उपासना ओमकार से की गई है ना, ओमकार से ब्रह्म की उपासना की गई है। तो दम आदि, तो दान दया दमन है ना, इसके द्वारा दकार आदि, दकार 3 के द्वारा, एक दकार तीनों के लिए दकार का उद्देश्य किया, तो दादिकदार दम दान दया आदि के माध्यम से उपासना का वर्णन कर दिया, अंतकरण शुद्धि के हेतु है। तो इस प्रकार से दान करेगा, दया करेगा, दमन करेगा, तो अधिकारी बन जाएगा। तो अधिकारी बन जाने से क्या हो जाएगा, फिर वो कर्म में मतलब ज्ञान का अधिकार हो जाएगा। इस प्रकार से वर्णन किया। हाँ ऐसे। तो देखिए, तो दमादित्रय और ब्रह्म की सो ब्रह्म और अब्रह्म उपासना नहीं कहते, सोपाधिक ब्रह्म, कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म ब्रह्म उपासना नहीं, तो ब्रह्म की उपासना और अन्य की उपासना है, सोपाधिक ब्रह्म की और कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म की, प्राण की। तो प्राण सोपाधिक आदित्य की उपासना और उपासना को कहते हैं, उसका फल का ही वर्णन कर दिया। और तदर्थ तो उसे लोक फल की प्राप्ति की उपासना, सोपाधिक ब्रह्म की प्राप्ति है तो ज्ञान होगा नहीं, तो लोकांतर गमन करेगा, तो उसे उपासना के फल की प्राप्ति के लिए तदर्थ है, उसकी प्राप्ति के लिए फल, जो फल का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से उपासना करेगा साधक है, कर्मी उपासक उस फल को प्राप्त करेगा। तो उसके लिए गति भी वर्णन कर दी गई, इस मार्ग से गति मार्ग
इस मार्ग से जाकर के साधक उस कर्म के फल, कर्म और उपासना के फल की प्राप्ति कर लेता है। तो गति कौन सी है? तो मार्ग है आदित्य आदि। तो आदित्य आदि लोग को प्राप्त हो जाता है। आदित्य आदि के उत्तरायण मार्ग से, है ना, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण आदित्य मार्ग से होकर के ब्रह्मलोक को चला जाता है। आदित्य आदि उपस्थान, तो आदित्य आदि मार्ग से जाता है तो आदित्य आदि को उपस्थान, अग्नि देवता को उपस्थान, आदित्य की उपस्थान है। अग्नि से प्रार्थना, आदित्य भगवान से प्रार्थना इत्यादि ये सो अर्थ है सप्तमी अध्याय में। सप्तमी अध्याय में निर्वृत्त संपादिता कथन कर दी गया, यानी उपनिषद क्रम से 5वां अध्याय और आरण्य क्रम से 7वां अध्याय। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब कहते हैं यहाँ पर अब के संप्रति अब प्राणादि प्राधान्यन, है ना, संप्रति प्राधान्यन अब्रह्म उपासनम सफलम श्रीमान श्रीमन 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 के बाद कौन सा शब्द है? हाँ, श्रीमंथादि कर्म च वक्तव्यम। अच्छा, यहाँ पर अब वर्तमान काल में प्रधान रूप से अब ब्रह्म उपासनम, यानी सोपाधिक प्राण की उपासना, प्राण में ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व आदि को लेकर के, तो सोपाधिक जो अब्रह्म की उपासना, प्राण की उपासना फल के सहित, और श्रीमंत आदि कर्म है। श्रीमंत आदि कर्म मतलब हो गया कि इस कर्म से जिस व्यक्ति को पेजे आदि की चाहिए मंथन, तो मंत्र बना करके, ऐसे मंत्र बनाकर मतलब पिंड आदि बना करके, चरु आदि बना करके व्यक्ति अग्नि में आहुति डालेगा। आहुति डालेगा तो उसको जिस कामना से व्यक्ति कर्म करेगा उसी कामना की फल की प्राप्ति उसको हो जाएगी। जिसको हाँ, तो पुत्र मंत्र तो मंत्र हो गया ना, वो कामना हो, पुत्र की प्राप्ति के लिए मंत्र बनाता है। चरु मंत्र का अर्थ होगा चरु, तो जैसे धन चाहिए तो धन के लिए उस प्रकार का चरु मंत्र बनाकर कर्म कर अग्नि में आहुति डालेगा तो उस धन की प्राप्ति। यश की प्राप्ति के लिए अरे कर्म कर रहा है तो यश के लिए वो उस प्रकार का मंत्र बना करके अग्नि में आहुति डालता है। पुत्र प्राप्ति के लिए साधना कर रहा है तो पुत्र की प्राप्ति उसको हो जाएगी। ठीक है। तो मतलब जो जो जिस कामना को उद्देश्य लेकर के वो कर्म करेगा उस कामना की फल की उसकी प्राप्ति उसको हो जाएगी। तो मंत्र आदि का हो गए वो चरु, यानी घृता आदि को लेकर के आहुति बना दिया, आहुति बनाकर फिर अग्नि में वो दिया, क्या दिया, हवन किया, तो उससे उसको फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो श्रीमंत आदि कर्म कहना चाहिए, इसलिए अष्टम अध्याय जो 8वां अध्याय है आरण्य क्रम से आरम्भ मान हो तो ब्राह्मण संगति में, और पूर्व के ब्राह्मण के साथ इस ब्राह्मण संगति कहते हैं। तो प्राण इति कहते ओम प्राण हो गायत्री इति युक्तम। तो ओम परमात्मा की बात क्या कहा ना, प्राण गायत्री है ऐसा इति पहले कह दिया गया। प्राणो गायत्री, जैसे गायत्री प्राण की रक्षा करता है इसी प्राण गायत्री है। यानी तस्मात् प्राणो गायत्री इति युक्तम इति शेषा, युक्त है मतलब युक्तम इति। तो ठीक है, मतलब प्राण गायत्री, क्यों प्राणों की गायत्री रक्षा करती है, गाय यानी प्राण, तो इसलिए प्राणों के विषय गायत्री क्या करती है, प्राणों की रक्षा करने से प्राणी गायत्री यानी रक्षा करने वाला, गायत्री प्राणों की रक्षा करने से सविता गायत्री है ना, सविता गायत्री है। अब कहते हैं यहाँ पर, तो कहते हैं कस्मात् पुनः कारणात् प्राण भावो गायत्र्या न पुनर्भागादि भाविति। कहते गायत्री कैसे प्राण है, प्राण ही गायत्री, गायत्री प्राण है। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि कस्मात् किस कारणात्, कस्मात् कारण किस कारण से पुनः प्राण भाव ही गायत्री है, गायत्री का प्राण भाव हो जाना, गायत्री का कैसा प्राण भाव हो जाना, प्राण भाव गायत्री है। कहते गायत्री न पुनर्भागादि भावो इति, कहते जो गायत्री है प्राणारे बागादि भाव वाली गायत्री नहीं होती, यानी बागादि इंद्रिय है गायत्री भाव को प्राप्त नहीं होती, बल्कि प्राण ही गायत्री भाव को प्राप्त होता है। गायत्री प्राण भाव को
गायत्री में प्राण में एक कर दिया। अर्थात प्राण आदियों को, इंद्रिय आदि, बाघ आदि इंद्रियों को गायत्री क्यों नहीं कहा गया और प्राण को ही गायत्री क्यों कहा गया? अकस्मात किस कारण से गायत्री को प्राण भाव की प्राप्ति हो जाती है और गायत्री को बाघ आदि भाव की प्राप्ति नहीं होती? किस कारण से? बाघ आदि इंद्रियों को, बाघ आदि जो इंद्रिय उनको गायत्री क्यों नहीं कहा जाता है और प्राण को ही गायत्री क्यों कहा जाता है? तो इस ऐसा प्रश्न कर दिया। तो कहते हैं इसीलिए, इसी हेतु से ही बाघ आदि कहते हैं प्राण जैसे सभी का, जैसे गायत्री सारे प्राणों की रक्षा करता है उसी प्रकार से प्राण भी इंद्रियों की रक्षा करता है। जैसे गायत्री मंत्र किसकी रक्षा करता है? सारे प्राणों की रक्षा करता है, इसलिए गायत्री गायत्री हो गई। तो प्राण भी कैसा है? सभी इंद्रियों की रक्षा करता है, ज्येष्ठ तो श्रेष्ठ है प्राण। बाघ आदि इंद्रियों में इनकी रक्षा भी करता है और ज्येष्ठ श्रेष्ठ भी है, इसी हेतु से गायत्री प्राण है। प्राण कैसे? गायत्री है। तो यस्मात् ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्राणो न बाघादय हो, ज्येष्ठ श्रेष्ठ भाजा, कहते यस्मात् जिस कारण से ज्येष्ठ श्रेष्ठ है प्राण। आगे आएगा उसका प्रतीक आगे से। तो कहते हैं यस्मात् जिस कारण से, कहते हैं ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, कौन है? प्राण। यस्मात् जिस कारण ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्राण है, उसी प्रकार से बाघ आदि ज्येष्ठ श्रेष्ठ भाग ही नहीं है, यानी ज्येष्ठ भी है श्रेष्ठ भी है। सबसे पहले जब यहाँ पर प्राण है ना, उद्बोधन होता है। किसमें उद्बोधन होता है? गर्भ धारण होता है, उसमें लब्ध वृत्ति वाला प्राण ही होता है। लब्ध वृत्ति कैसे होते हैं? इंद्रियों की, इंद्रिय बाद में यद्यपि समूह में आती है तो, लेकिन समूह में प्राण होने पर भी लब्ध वृत्ति सबसे पहले प्राण की होती है। लब्ध वृत्ति कैसे होती है? प्राण की होती है, इंद्रियों की बाद में होती है। इस प्रकार से प्राण कैसे? ज्येष्ठ भी है श्रेष्ठ भी है। और प्राण के बिना रज और वीर्य की हो जाती है, मिश्रण नहीं हो पाता, मुश्किल से होता है मिश्रण होने, मतलब मिश्रण नहीं हो पाता, इसलिए वहां पर लब्ध वृत्ति वाला प्राण होता है, अभिव्यक्त हो जाता है, इसलिए प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। और बाघ, और दूसरी प्रकार से है कि जब इंद्रियों में और प्राणों में, इंद्रियों में और प्राणों में झगड़ा हो गया कि हम श्रेष्ठ हम श्रेष्ठ, श्रेष्ठ हम श्रेष्ठ हम श्रेष्ठ हम, तो सारी इंद्रिय अपने अपने स्थान से निकल करके एक एक वर्ष तक बाहर घूम करके आए, एक एक वर्ष तक कैसी बाहर घूम करके आई इंद्रिय, लेकिन उनके घूमने के बाद भी शरीर में कोई विकृति नहीं आई, ठीक है ना। एक अंग के विकल हो जाने पर, एक अंग वाली इंद्रिय के न रहने पर शरीर में कोई हानि नहीं होती, हाँ उसका कार्य नहीं होता अकेला। लेकिन प्राण के जैसी सारी इंद्रिया अपने अपने एक एक वर्ष तक बाहर घूम के आए, लेकिन शरीर जैसा का वैसा बना रहा, शरीर जैसा का वैसा बना रहा, सारा व्यवहार करते रहे। अब प्राण निकलने लगा तो प्राण के निकलते ही सारी इंद्रिया अपने आप ही उखड़ गई। इसलिए प्राण में ज्येष्ठत्व भी है श्रेष्ठत्व भी है। और पहले अभिव्यक्त होता है, गर्भ में सबसे पहले प्राण ही अभिव्यक्त होता है। अब और उसी प्रकार इंद्रियों के मध्य में प्राण के बिना इंद्रिय ठहर नहीं सकती, इसलिए श्रेष्ठ भी है, ज्येष्ठ भी है, श्रेष्ठ, गुण से भी और आयु से भी सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार से बाघ आदि ज्येष्ठ श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन प्राण ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ है। कथम ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व प्राण से तन निर्धारयितया इदम आरभ्यते, कहते किस प्रकार से प्राण का ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व है, इस प्रकार से प्राण को ज्येष्ठ श्रेष्ठ है उसको निर्धारण करने की इच्छा से है प्रकरण आरंभ किया जा रहा है। कौन सा? छठा अध्याय। अथवा विकल्प करते हैं, अथवा कहते विकल्प करते हैं। तो किस प्रकार से? आदि शब्द से, आदि शब्दार्थ से अन्य वैशिष्ट आदि निर्देश, आदि शब्द से अन्य वैशिष्ट आदि को जान लेना चाहिए। अथवा कहते उक्त यजु साम छत्रादि भाव ही प्राणस्य एव उपासनम अविहितम सत्य सु अपि अन्येषु चक्षुरादिषु, कहते अथवा उक्त रूप से, उक्त यानी प्राण, उक्त रूप से प्राण, उक्त कोई प्राण का यजुर्वेद से, सामवेद से, छत्रादि भावों के द्वारा
प्राण की उपासना कह दी गई है, प्राण की उपासना कह दी गई है। तो ससु यानी कर अन्य चक्षुरादि में भी, तो अन्य जो चक्षुरादि है उन अन्य चक्षुरादि में भी इसी प्राण दृष्टि से उपासना की गई है। अन्य जो चक्षुरादि है चक्षु विद्यमान अन्य चक्षुरादि से, तो चक्षुरादि इंद्रियों में भी प्राण की उपासना कही गई है, जान लेना चाहिए। इन सभी के मध्य में प्राण की उपासना कही गई है। इस दृष्टि से उक्त के रूप से यजु साम सत्रादि भावों से प्राण की उपासना तो कह दी गई है। इनमें भी चक्षुरादि इंद्रियों में, तो चक्षुरादि इंद्रियों में भी प्राण की उपासना कह दी गई। इंद्र ऐसा जान लेना चाहिए, क्योंकि सब प्राण कहता है इन सारी चक्षुरादि इंद्रियों के मध्य में श्रेष्ठ है। इस यहाँ पर भी वैशिष्ट गुण को लेकर के इस दृष्टि से भी प्राण की उपासना कही गई है। अब कहते हैं और कहते हैं तत्र हेतु मात्रम, तत्र कहते हैं तत्र हेतु मात्रम यह अनंतरण संबंध से, किसी हेतु मात्र के द्वारा तत्र प्राण का विशिष्ट गुण कस्य, पहले से ही इंद्रियों के मध्य में प्राण की उक्त के द्वारा जो कही गई इन चक्षुरादि के होने पर भी, यहाँ पर चक्षुरादि इंद्रियों के सत्सु अन्यसु चक्षुरादि उनके होने पर भी सत्सु अपि अन्यसु चक्षुरादि उनके होने पर, चक्षुरादि इंद्रियों के होने पर भी तो प्राण का ही इस रूप से उपासना कही दी गई थी, है ना। यहाँ पर जो पंक्ति आई ना बात में, सत्सु अपि अन्यसु चक्षुरादि इनके होने पर भी उक्त यजु साम सत्रादि भावों के द्वारा प्राण की उपासना कह दी गई है। और तत्र वहीं पर प्राण कही कहते प्राण वहां पर उपासना तो कह दी गई है, लेकिन तो कहते हैं हेतु मात्र यहाँ अनंतर संबंध से, हेतु मात्र को यहाँ पर संबंध के रूप से जानना चाहिए। हेतु मात्र कहा गया है, यानी प्राण का ही वैशिष्ट गुण का उपास्य का प्राण यहाँ पर कैसे पहले से प्राण की उपासना कर दी गई, और यहाँ पर भी प्राण की विशिष्ट गुण को लेकर के प्राण की उपासना का वर्णन किया गया है, उक्ति जान लेना चाहिए। और हेतु क्या है, हेतु कहते हैं ज्येष्ठत्वादि, ज्येष्ठ टीका में आया है, टीका दूसरी पंक्ति, हेतु ज्येष्ठत्वादि से तन मात्र यह अनंतर ग्रंथ में करते थे। हेतु मात्र क्या ज्येष्ठत्व है, प्राण कहते हैं ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, इसको लेकर के यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है। तो हेतु मात्र को यहाँ पर अनंतर शब्द के द्वारा अनंतर ग्रंथ में कहा गया है, 6 अध्याय में कहा गया। तो पहले से उपासना का वर्णन कर दिया थोड़ी, और प्राण की उपासना जो ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व गुण वाली है उसको यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से और जान लेना चाहिए। अब पुनः तो कहते हैं तदे पूर्व ग्रंथ से हेतु मुक्त हेतुत्वाद पुत्रस्य च हेतुत्वाद अनंतरेण पौरवापर्यण पूर्व ग्रंथेन सा उत्तर ग्रंथ जातम संबंधित फलितम। कहते हैं उसी वही के पूर्व ग्रंथ के 5वें अध्याय का पूर्व ग्रंथ का हेतु को, पूर्व ग्रंथ का हेतु होने से, यानी वहाँ पर अरे पूर्व ग्रंथ में हेतु का वर्णन कर दिया, मतलब कैसी है, तो वहाँ पर प्राण की उपासना का वर्णन कर दिया एक उक्त रूप से। कहते हैं उत्तर में भी हेतु होने से, तो इस प्रकार ज्येष्ठ रूप हेतु को लेकर के अनंत रूप से पूर्व पर के साथ संबंध जानना चाहिए। पूर्व ग्रंथ में भी प्राण की उपासना, यहाँ पर ज्येष्ठ रूप हेतु को लेकर प्राण की उपासना। तो उसका उत्तर ग्रंथ समुदाय उत्तर ग्रंथ जातम समझते, तो पूर्व पर के साथ प्राण की उपासना का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार से वहाँ पर प्राण का वर्णन कर दिया, यहाँ पर श्रेष्ठत्व आदि को लेकर प्राण की उपासना की जा रही है। तो न पुनः पूर्व श्रेष्ठता, कहते हैं यह पुनः पूर्व श्रेष्ठता नहीं है, पुनः पूर्व श्रेष्ठता। तो इस प्रकार से पूर्व श्रेष्ठता है ना, यह कहते हैं। तो पूर्व ग्रंथ का शेष भाग नहीं है, वहाँ पर जो कहा गया है पूर्व ग्रंथ में हेतु को कह देकर उत्तर में भी हेतु अंतर रूप से पूर्व पर के साथ ग्रंथ जोड़ लेना चाहिए, पूर्व उत्तर ग्रंथ समुदाय का संबंध जोड़ लेना चाहिए। तो वहाँ पर भी प्राण की उपासना की गई, और यहाँ पर भी कहते पूर्व का ही ये ग्रंथ है, ये शेष भाग बिल्कुल नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवीन उपासना, जहाँ पर पूर्व ग्रंथ में जो उपासना नहीं कही गई वो उपासना को यहाँ पर वर्णन किया गया है। विवक्षितम तु शिलत्वात् अस्य कांडस्य पूर्वत्र
यद अनुक्तम विशिष्ट फलम प्राण विषयम उपासनम तद वक्तव्यमिति। कहते हैं विवक्षितम, यानी विवक्षा की गई, खिलकांड की विवक्षा गई, यानी पांचवा अध्याय छठा अध्याय कैसा है, आरण्य क्रम से सातवां और आठवां अध्याय खिलकांड है। तो खिलकांड होने से अशिष्ट कांड का, इससे अध्याय का, जैसे पंचम अध्याय से लेकर खिलकांड कहा गया, इस खिलकांड का पूर्वत्र पहले से ही यह दोनों उत्तम जो नहीं कहा गया, इस उपासना को नहीं कहा गया विशिष्ट फल प्राण विषय उपासना को यहाँ पर हल्के सहित है, प्राण विषय उपासना को यहाँ पर कहना चाहिए। जो पांचवें अध्याय में और छठे अध्याय में, पांचवें और छठे अध्याय, पांचवें अध्याय में जो नहीं का खिलकांड में जो नहीं कही उपासना, विशिष्ट फल वाली उपासना नहीं कही गई है, उस उपासना को यहाँ पर कह दी जाएगी, कही जा रही है। कहते हैं जो पांचवें अध्याय खिलकांड होने से विवक्षित, पांचवें खिलकांड की विवक्षा हो जाने से शेष जो बची उपासना, तो कहते हैं पहले दूसरे तीसरे चौथे चौथे अध्याय में, पांचवें अध्याय में जिन उपासना को वर्णन नहीं किया गया तो पूर्वत्र तो यह अनुक्तम जो पहले नहीं कहा गया उस विशिष्ट फलक विशिष्ट फल वाली उपासना का यहाँ पर प्राण विषय उपासना का कहना चाहिए, इसलिए इसको छठे अध्याय का आरंभ किया जा रहा है इस प्रकार से। ठीक है ना, तो अब श्रुति का पाठ कल करते हैं।